हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आज अपन एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये ऐसा वीडियो होगा जिसमें एरर से रिलेटेड सब तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जितने भी एरर के कॉन्सेप्ट है वो भी इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और बताइएगा इस चैनल के बारे में, जहाँ पे अपन स्टेप बाय स्टेप पूरा फिजिक्स का कोर्स जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, एरर्स होती क्या है। जैसे ही नाम से पता चल रहा है, एरर्स यानी हिंदी में जिसे कहते हैं त्रुटि, वो किसी तरह की गलती को बताता है। क्या बताता है? किसी तरह की गलती को। अब ये गलती कैसी हो सकती है? तो इसका आंसर है कि जिस यूनिट को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन, तो जो एरर या त्रुटि आएगी वो मापन में त्रुटि आएगी, चीजों को मेजर करने में त्रुटि आएगी। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे ये इस टाइप की एरर जनरेट होती है। तो देखिए, मान लीजिए जो मेरे हाथ में आपको पेन दिख रहा है, इसकी लेंथ 7.5 सेंटीमीटर है। ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू यानी वास्तविक मान। अब इस स्टूडेंट को दिया गया कि ये लो बेटा पेन, और इसको मेजर करके बताओ कि कितनी लेंथ है इसकी। दो स्टूडेंट की बात करूंगा मैंने। दो स्टूडेंट को दिया एक ही टास्क। एक स्टूडेंट जिसका नाम महेश, उसने मेरे को आंसर बताया 7.4 सेंटीमीटर। दूसरा फ्रेंड ले लेते हैं, स्टूडेंट ले लेते हैं राजेश, उसने मेरे को बताया 7.6 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं, एग्जैक्ट जो आंसर था 7.5, ये इसकी लेंथ वो आनी चाहिए थी। दोनों ने 7.5 नहीं बताया है, पर एक बच्चे ने 7.5 से ज्यादा बताया है, दूसरे बच्चे ने 7.5 से कम बताया है, पर एरर तो आ गई। यानी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई है, तो कुछ ना कुछ एरर है। अब एरर ज्यादा है, कम है, प्लस है, माइनस है, वो चेक करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, वो बताता हूं। देखो, जब भी आपको कर रहा हूं कैलकुलेट एरर, कुछ नहीं करना आपको, हमेशा याद रखना मेजर्ड वैल्यू, मापित मान, जो बच्चे ने बताया अपने को, मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू यानी वास्तविक मान, जो इसका मान था 7.5। तो पहले के केस में, महेश के केस में कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। महेश के केस में कैलकुलेट करके बताता हूं मैं। ये आया था मेजर्ड वैल्यू में इसकी 7.4 माइनस एक्चुअल वैल्यू है 7.5। माइनस करने के बाद आंसर देखो, 7.4 में से 7.5 जाएगा, ऑब्वियस है, माइनस का 0.1 सेंटीमीटर। इसको यहीं पे छोड़ते हैं महेश के आंसर को, और आगे चलते हैं किसके लिए, अपन आगे चलेंगे अब राजेश के आंसर के लिए, कि राजेश ने कितनी एरर की है मेजरमेंट में। मेजर्ड वैल्यू है इसकी 7.6, एक्चुअल वैल्यू है 7.5। मापित मान में से वास्तविक मान को घटाएंगे तो अपना जो आंसर आ रहा है वो प्लस का 0.1 सेंटीमीटर। एक चीज दोनों में सेम है, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। दोनों का आंसर 0.1 आया है, पर जो अंतर है वो है प्लस और माइनस का। मैंने आपको इस फॉर्मूला में बताया कि मेजर्ड वैल्यू को आगे रखो, जो माना है, मापित मान है, उसको आगे रखो, माइनस करो उसमें से एक्चुअल वैल्यू। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप माइनस करोगे तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा उसमें आएगा या तो प्लस का साइन या माइनस का साइन, जिससे आप एक चीज बड़ी ही आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वो क्या? कि उसने वैल्यू ज्यादा मेजर करी थी या कम मेजर करी थी। देखिए, महेश के आंसर आ रहा माइनस में, यानी महेश ने 7.4 जो कि वास्तविक मान से कम है वो मेजर किया था, इसीलिए आ गया है माइनस। पर राजेश के आंसर क्या गया? प्लस आया, क्योंकि राजेश ने वास्तविक मान से आगे चला गया था, इसीलिए प्लस आया है। इसीलिए जब आप मापित मान में से वास्तविक मान को घटाएंगे तो आपके पास प्लस या माइनस में आंसर आएगा, जो आपको शो कर देगा कि अपन ने ज्यादा मेजर किया था या कम मेजर किया था। ये तो सिंपल से क्वेश्चन थे। इसके आगे चलते हैं। अब आप यहाँ तो समझ गए एरर होता क्या है, मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस, मापित मान और वास्तविक मान के अंतर को क्या बोलते हैं? त्रुटि बोलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं अपन। एरर्स क्या होता है? मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, अब अपन किस पे आएंगे? अब अपन बात करेंगे त्रुटि की, एरर कैसे कैलकुलेट की जाती है। देखियो, आप लोगों ने अगर प्रैक्टिकल किया हो तो आपको पता होगा कि वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, इस टाइप की जो प्रैक्टिकल है उसमें आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एक शीट दे दी गई, एक तार दे दिया गया, कोई बेलन सिलेंडर दे दिया गया, उसकी हाइट मेजर करने का बोला, उसको रेडियस, उसकी रेडियस मेजर करने का बोला जाता है आपको। तो आप एक रीडिंग तो लेते नहीं, आप कितनी रीडिंग लेते हैं?
5 रीडिंग लेते हैं, ताकि किसी एक में गलती आ जाए, सही मेजर नहीं किया तो बाकी की 4 वाली वो सही हो सकती है। तो क्या करते हैं अपन, 5 रीडिंग लेते हैं, उनका नाम A1, A2, A3, A4, A5, ये 5 रीडिंग अपन ने ले ली है। अब ये जो 5 है वो मेजर्ड वैल्यू या मापित मान में आएगी, सिंपल सा काम है। अब ये 5 वैल्यू है और इसकी लंबाई या कोई भी रेडियस सिलेंडर की, वो तो रेडियस तो एक ही होती है ऑब्वियस है, 5 रेडियस किसी सिलेंडर की होती नहीं है, तो टीचर तो यही चाहेगा ना, अपने को एक आंसर चाहिए। तो एक आंसर के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी 5 वैल्यूज थी अपन की, उनको एवरेज ले ली जाए, उनका एवरेज ले लिया जाए। कैसे, 1 से 5 तक A1, A2, A3, A4, A5 है, सबका ले लेना है माध्य, 5 से डिवाइड करना है, तो अपने पास एक वैल्यू आएगी, उसे बोलेंगे एक्चुअल वैल्यू, वास्तविक मान। देखिए अभी लास्ट एग्जांपल में जैसे मैंने पेन की लंबाई को बताएगा, उसमें अपन ने एक्चुअल वैल्यू खुद ही दे दी थी, इसमें एक्चुअल वैल्यू आपको पता नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे, 5 मेजर्ड वैल्यू वैसे आंसर उसका एवरेज करके निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसे बोलेंगे एक्चुअल वैल्यू। बस सिंपल सा काम हो गया, आपके पास वास्तविक मान भी आ गया और 5 मापित मान यानी मेजर्ड वैल्यू आ गई। अब आप आसानी से एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, अभी बताया था मैंने, क्या करना था, मेजर्ड वैल्यू में से एक्चुअल वैल्यू माइनस करनी है। मेजर्ड वैल्यू 1 से लेके 5 तक ये A1, A2, A3, A4, A5 है, और एक्चुअल वैल्यू कौन सी होगी, अपना AM, जिनका मीन लिया अपने माध्य लिया है। तो क्या करेंगे, अब मापित मान में से वास्तविक मान को घटाना है, मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू करनी है। तो देखो A1 माइनस AM पहले वाले के केस में, A2 माइनस AM दूसरे वाले के केस में, ऐसे करते करते पांचों के लिए हर एक इंडिविजुअल रीडिंग मेजर्ड वैल्यू में से एक्चुअल वैल्यू AM को माइनस कर दिया, तो उनका आंसर आएगा, उसे बोलेंगे डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 और डेल्टा A5। ऐसा क्यों, क्योंकि ये डेल्टा शो करता है चेंज को, या मान अपन कहे तो एरर को। तो A1 में कितना एरर, तो डेल्टा A1, A2 में कितना एरर, डेल्टा A2, A3 में कितना एरर, डेल्टा A3, और ऐसे करके A5 में एरर, डेल्टा A5। इन सभी को बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर, यानी ऐसा एरर जो दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा। जैसे A1 में जो एरर आया है डेल्टा A1, उसका A2 से कोई रिलेशन नहीं है, वैसे ही A2 का जो एरर आया है डेल्टा A2, उसका A3 से कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए उन्हें बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि जो किसी पे डिपेंड नहीं करते। अगला क्या प्रोसेस है, ये जो एरर आया है ये तो हर एक इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, यानी A1 में एरर, A2 में एरर, A3 में एरर, अपने को तो चाहिए वास्तविक मान में कितना एरर है। वास्तविक मान तो AM है, तो AM में कितना एरर है वो कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा काम करना है आपको, इन सभी डेल्टा जो A1, A2, A3, A5 आया, उनका भी माध्य ले लेना है, पर एक काम और करना है, मीन लेने से पहले आपको उसके ऊपर मॉड लगाना है। क्या लगाना है, ये मॉड लगाना है। किसी भी नंबर के आगे ऐसा मॉड लग जाए तो क्या होता है वो बताता हूँ। मान लीजिए -2 है, उसके ऊपर लग गया मॉड, तो इसका आंसर हमेशा +2 ही आएगा। याद रखना, मॉड का काम, मॉड्यूलस का काम माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है। अगर कोई वैल्यू ऑलरेडी प्लस में है, उसका आंसर तो ऑब्वियस है प्लस में रहेगा। सिर्फ एक ही काम याद रखना, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने का काम मॉड्यूलस को करना है। क्यों, ऐसा क्यों किया, देखो डेल्टा A1 से डेल्टा A5 तक कोई उनका जो आंसर आएगा वो प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। अभी सबसे पहले अपन ने पढ़ा था लंबाई के बारे में पेन की, तो उसमें देख लिया था प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। जब सबको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस से हो सकता है वैल्यू डिक्रीज हो जाए, और एरर डिक्रीज नहीं हो सकते। याद रखना, एरर एक बार आ गया तो आगे जाके वो बढ़ता ही रहता है, प्रोपेगेट होते रहता है, एरर डिक्रीज नहीं होते हैं। याद रखना, जैसे एंट्रोपी बढ़ती रहती है वैसे ही एरर बढ़ते रहते हैं। इसीलिए हमने क्या किया, सबको पॉजिटिव कर दिया। जैसे माइनस का 0.2 आया, उसको भी प्लस कर दिया ताकि हर बार एरर बढ़े, और एक्चुअल में एरर बढ़ती है, इसीलिए अपन ने उसको मॉड्यूलस लगाया ताकि आंसर जो आए वो पॉजिटिव आए, नेगेटिव नहीं आए। एरर नेगेटिव नहीं हो पाती है, मतलब एरर घट नहीं सकती है। आंसर माइनस में आ सकता है कि -2.2 की एरर है, पर रिजल्ट एकदम जीरो। ऐसे नहीं कि किसी में एरर थी और अपन ने जीरो कर दी, वो नहीं कर सकते अपन। एरर हमेशा बढ़ती ही रहती है जैसे जैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो इन सब की एरर का जब मीन लिया तो ऑब्वियस है, जोड़ के 5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। तो हर एक को जोड़ दिया, सबके आगे लगाया मॉड, माइनस की वैल्यू भी प्लस में हो गए, तो कुल मिला के सब डेल्टा A5 तक सभी चीजें पॉजिटिव हो गई, उनका मीन ले लिया, 5 से डिवाइड कर दिया। अब जो आंसर आएगा उसे बोलेंगे डेल्टा AM। अभी देखो अपना काम हो गया, एक्चुअल वैल्यू थी AM, उसका एरर हो गया डेल्टा AM। जैसे मेजर्ड वैल्यू थी A1, उसका एरर था डेल्टा A1, तो अपना एक्चुअल वैल्यू A1 और डेल्टा AM, सॉरी
अपनी एक्चुअल वैल्यू am, तो उसका एरर डेल्टा am। तो अपने पास काम हो गया। अब इसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि इसके माध्य का भी एरर आ गया है। अब उसको कैसे लिखा जाता है, am प्लस माइनस डेल्टा am, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इस प्रकार एरर को प्रदर्शित किया जाता है, जहां am बताता है एक्चुअल वैल्यू, वास्तविक मान कितना है, प्लस माइनस डेल्टा एम बताता है कि उस वास्तविक मान में कितना एरर है। ये प्लस माइनस का मतलब क्या, एक बार एम को एरर के साथ जोड़ दो, एक बार एरर को माइनस कर दो, तो अपने पास ये आएगा एम प्लस में और एम माइनस में, प्लस से लगाकर माइनस तक एक रेंज आ जाएगी। तो अपना आंसर इन दोनों के बीच में वैलिड हो जाना चाहिए। आई बात समझ में, इससे बाहर नहीं होना चाहिए और इससे ज्यादा, इससे बड़ा हुआ भी नहीं होना चाहिए और इससे कम भी नहीं होना चाहिए, एक रेंज के अंदर ही होना चाहिए। ये टॉलरेंस को बताता है। आगे चलते हैं अपन ने ये तो पढ़ लिया कौन सा एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेटिव एरर, आपेक्षिक त्रुटि। देखो यहां तक तो अपन पहुंच गए, am प्लस माइनस डेल्टा एम, इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब क्या करेंगे, जैसे आते हैं ना ये कि आपके 100 में से 80 नंबर आए, वैसे के वैसे एरर कितना आया, डेल्टा am। किस में से आया, am में से आया। तो देखो 80 नंबर आए, वैसे के वैसे कितना एरर आया, डेल्टा am। कितने में से आए, 100 में से आए, तो वैसे कितने में से एरर आया, am में से आंसर आया। जब डेल्टा am को am से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा उसे बोलेंगे रिलेटिव एरर, आपेक्षिक त्रुटि। सिंपल, जैसे मार्क्स आता है 100 में से 80, 100 में से 70, तो 100 नीचे और वैल्यू ऊपर, वैसे के वैसे एक्चुअल वैल्यू नीचे और उसकी एरर ऊपर। अब बात करते हैं परसेंटेज एरर या प्रतिशत त्रुटि की। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे अपन ने 100 में से 80 नंबर आए और परसेंटेज पूछे कितने परसेंट, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और अपने पास आ जाता है आंसर 80%। वैसे ही जो रिलेटिव एरर आया है उसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास जो आंसर आएगा उसे बोलेंगे परसेंटेज एरर या प्रतिशत त्रुटि। तो यहां तक अपन ने 4 चीजें पढ़ ली है। क्या क्या, एरर क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू में से एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस, यानी मापित मान में से वास्तविक मान को घटा देने पर जो आंसर आएगा वो त्रुटि को बताएगा। फिर अपन ने निरपेक्ष त्रुटि यानी एब्सोल्यूट एरर पढ़ा होगा, हर एक में से एक्चुअल वैल्यू को माइनस करना, उसके बाद उन सबका एवरेज ले लेना मॉड लेके, तो आंसर आएगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि। उसके बाद रिलेटिव एरर पढ़ा, एग्जांपल हमेशा याद रखना नंबर वाला, जैसे 100 में से 80, 100 में से 50, वैसे रिलेटिव एरर और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं, एरर का यूज कैसे करना है। जैसे आपको दो वैल्यू दे दी जाएगी a और b, दोनों में है एरर, आपको बोला जाएगा इन दोनों को जोड़ने पर जो आंसर आएगा उसमें भी कितनी एरर होगी। अब आपने कहा सर एरर उसमें कैसे होगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है जिसका नाम है GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। हमेशा याद रखना, एक माइंड में बैठा लो एक चीज आज से, एरर हमेशा बढ़ती है। आई रिपीट, एरर हमेशा बढ़ती है। GIGO का मतलब है गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो और आपका जैसा डिजायर्ड आउटपुट था वैसा नहीं मिला, तो इसका मतलब इनपुट में कुछ ना कुछ गलती है। बस वही है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इनपुट गलत है तो आउटपुट भी गलत आएगा। सिमिलरली A और B में गलतियां हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा दोनों का जोड़ने पर C, उसमें भी गलती होगी और ऑब्वियसली वो बढ़ी हुई होगी, क्योंकि एरर हमेशा बढ़ती है। देखो एडिशन में पढ़ लेते हैं अपन के दो एरर वाली वैल्यू है उनको ऐड कैसे करना है। तो देखो इनपुट अपने पास है a प्लस माइनस डेल्टा ए, क्या a तो है उसकी एक्चुअल वैल्यू और प्लस माइनस डेल्टा है उसमें एरर, किसमें, a में। दूसरी वैल्यू अपने पास b और उसका एरर डेल्टा b। अब दोनों को जोड़ के अपने को आंसर बताना है c और उसमें कितनी एरर है उसे बोलेंगे c प्लस माइनस डेल्टा c। c तो हो जाएगा एक्चुअल वैल्यू a और एक्चुअल वैल्यू b, उन दोनों का जोड़, तो हो जाएगा a प्लस b। पर जो एरर होगा वो क्या करना, दोनों के एरर को जोड़ देना। सिंपल सा काम, तो पता चल जाएगा एक्चुअल वैल्यू कितनी आई जोड़ने के बाद और उसमें एरर कितना आया। तो देखो आप यहाँ पे एरर जुड़ रहा है तो ऑब्वियसली एरर बढ़ेगी। सबट्रैक्शन यानी घटाने की बात करते हैं, सेम टू सेम इनपुट A और B एरर वाले और आउटपुट को अगेन C सिंबल से नाम दे दिया। अब पूछा जाए सबट्रैक्शन में आंसर निकालिए, तो C जो एक्चुअल वैल्यू है उसको तो A माइनस B करना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पे आप चीज नोट करेंगे, डेल्टा C के लिए डेल्टा A माइनस डेल्टा B नहीं किया है। क्यों, कि अगर डेल्टा A माइनस डेल्टा B कर दिया जाए तो भैया
एरर कम हो जाएगी और एरर कम नहीं हो सकती, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये दिमाग में कॉन्सेप्ट याद रखिए। इसीलिए क्या करना है, जब आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन का बोले तो जैसा बोला है वैसे एक्चुअल वैल्यू के साथ कर दीजिए। जोड़ने का बोला है तो a प्लस बी, घटाने का बोला है तो a माइनस बी। पर जैसे ही दोनों के लिए एरर पूछे तो हमेशा डेल्टा a प्लस डेल्टा बी करना है। माइनस का कोई गुंजाइश नहीं है किसमें, सब्ट्रैक्शन में। याद रखना, एरर हमेशा जुड़ती है। इसके बाद अपन चलते हैं, एक एग्जांपल ले लिया चलो अपन ने, a प्लस माइनस डेल्टा है, जहां पे एक्चुअल वैल्यू 3.1 और एरर 0.5 सेंटीमीटर। दूसरी वैल्यू है 2.1 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर है। ये a, ये डेल्टा a, ये b और ये डेल्टा b। दोनों को ऐड करना है तो क्या बोला है, एक्चुअल वैल्यू को दोनों को जोड़ दो। तो ये 3.1 और इसमें जुड़ जाएगा अपना 2.1, 3 और 2 5 और 0.1 0.2 0.2, जुड़ने के बाद 5.2। एरर हमेशा जुड़ती है, 0.5 और 0.5 1 सेंटीमीटर। ये तो एडिशन का रिजल्ट है। सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने क्या बोला था, एक्चुअल वैल्यू को माइनस करना है, एरर को जोड़ देना। तो देखो 3.1 माइनस 2.1 ऑब्वियस है 1 आ जाएगा। और एरर को देखो माइनस नहीं किया क्योंकि 0.5 माइनस 0.5 जीरो हो जाता, जो पॉसिबल नहीं है, एरर जीरो नहीं हो सकती। 0.5 एरर थी और आउटपुट में एरर जीरो हो गई, पॉसिबल नहीं है, एरर हमेशा बढ़ेगी। तो 0.5 प्लस 0.5 1 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एरर का बढ़ने का कारण। आगे चलते हैं अपन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसका, एरर का। फॉर्मूले पर जो क्वेश्चन आते हैं आपके, इससे ही करने हैं, आप याद रखें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एरर के केस में। देखिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों का फॉर्मूला भी एक है। कैसे, अभी अपन ए और बी ले रहे थे, यहाँ पे भी ए और बी, जहाँ पे ए में एरर a प्लस माइनस डेल्टा, इसमें भी एरर डेल्टा ई है और इसमें भी एरर डेल्टा बी है। आपको बोल दिया जाए इसका रिजल्टेंट सी है तो a डिवाइडेड बाई बी सी आएगा और दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी सी आएगा। तो इस कंडीशन में एरर जो होगी वो रिलेटिव वाले फॉर्मूले से दी जाएगी। कैसे, क्या कर रहा है आपको, जो भी लेफ्ट साइड में है उसका रिलेटिव एरर डेल्टा सी डिवाइडेड बाई सी इक्वल टू डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या डिवाइड है और यहाँ पे क्या है, एक मिनट, यहाँ पे देखो ये डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है। दोनों ही केस में आपको कुछ नहीं करना है, हर बार बीच में प्लस ही लगाना है और अगली वाली क्वांटिटी पे आ जाना है। वापस रिपीट करता हूँ, c इक्वल टू ए अपॉन बी, c इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। इस केस में लेफ्ट साइड वाला जो रिजल्ट है c, उसके लिए आपको रिलेटिव में एरर लिखना है, पूरा रिलेटिव में ही चलेगा। तो डेल्टा c डिवाइडेड बाय c इक्वल टू, पहले क्वांटिटी है a, उसको भी रिलेटिव में लिखेंगे, डेल्टा a डिवाइडेड बाय a। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, जैसे ही अगला नंबर आएगा बीच में प्लस लगाना है आपको, याद रखना। इस b को ऊपर भेज के b की पावर -1 नहीं करनी है आपको, सिर्फ प्लस ही लगाना है, डेल्टा b अपॉन b। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एरर्स में, ये याद रखना। इसको और आगे बताता हूँ और आगे समझ में आ जाएगा आपको। ये तो सिंपल a मल्टीप्लाई बाई बी, a डिवाइडेड बाई थी। इस वाले क्वेश्चन को देखो, सॉरी क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट है, एक t जो क्वांटिटी है उसमें a की पावर अल्फा, b की पावर बीटा, c की पावर गामा और d की पावर डेल्टा है। इसमें देखो a b आपस में मल्टीप्लाई है, c d आपस में मल्टीप्लाई है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं, देखा। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी है और डिवीजन भी है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो क्या करना था, लेफ्ट वाले का रिलेटिव में लिखना है उसको। तो डेल्टा p डिवाइडेड बाई p इक्वल टू, जो भी पावर होगी उसकी वो आ जाएगी आगे। इसकी पावर कितनी है, अल्फा, तो अल्फा आगे और रिलेटिव में डेल्टा a अपॉन a। अगला मल्टीप्लिकेशन में अपने को कोई मतलब नहीं, पर लगाएंगे प्लस। देखो b आया, b के पावर कुछ भी होगी वो आगे आ जाएगी, तो b मल्टीप्लाई बाय डेल्टा b अपॉन b प्लस। अब देखो ये डिवाइड में चल रहा है, अपन प्लस माइनस कुछ नहीं लगा, माइनस नहीं लगाएंगे, प्लस से ही चलेंगे अगली क्वांटिटी पे। तो आ गया यहाँ पे प्लस, क्या पावर है, गामा, पावर आगे आ जाएगी डेल्टा सी डिवाइडेड बाय सी। अगला क्या, मल्टीप्लाई, अगर लगाएंगे प्लस, पावर क्या, डेल्टा आगे आ गई और क्या बचा, डेल्टा डी डिवाइडेड बाय बी। ये पूरा जो चल रहा है वो चल रहा है रिलेटिव में। यहाँ देखिए पूरा का इसमें चल रहा है, रिलेटिव में चल रहा है। अगर आपसे पूछे परसेंटेज एरर, तो सिंपल 100 में से 80 नंबर वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो इस पूरी क्वांटिटी को लेफ्ट और राइट दोनों साइड में क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपने पास मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो p का परसेंटेज एरर और सबका परसेंटेज एरर यहाँ पे आ जाएगा।
आई बात समझ में? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, और ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आया हुआ है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर, इसके एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट आया हुआ है, तो आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। ऐसे ही लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स जो भी है सर्कल में उनको सेंड कीजिए, ताकि अपन इस चैनल को साथ साथ ग्रो कर सकते हैं और आप भी किसी स्टूडेंट की हेल्प कर सकते हैं। आगे चलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जिसकी मैं बात कर रहा था क्वेश्चन की, वो आगे है। देखो, परसेंटेज एरर इन रेडियस इज 2%, यानी रेडियस में 2% का एरर है। देन फाइंड द एरर इन द एरिया ऑफ अ सर्कल, तो एक सर्कल यानी वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी त्रुटि होगी। वापस रिपीट कर देता हूं, एक सर्कल की रेडियस के एरर को बता दिया गया, उसकी रेडियस नहीं दी गई है, उसकी रेडियस में एरर बताया है कि 2% का एरर है उसमें, और आपसे पूछा है कि उस वृत्त या उस सर्कल के क्षेत्रफल यानी एरिया में कितनी त्रुटि आएगी। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आज के बाद आप आसानी से कर पाएंगे। देखो कैसे कर रहा है, आपके पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर, इजी, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर लिख दूं बस। अब आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, ये पावर वाला, P इक्वल टू जो था ना, देखो क्या करना है, ए को क्या लिखेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए, इक्वल टू पाई को क्या लिखेंगे, डेल्टा पाई अपॉन पाई, प्लस जो भी पावर होगी आगे आ जाएगी, तो 2 पावर है तो 2 आगे आगे, डेल्टा आर अपॉन आर। इसने दे रखा है, गिवन क्या है, परसेंटेज एरर है, रिलेटिव एरर नहीं, उसने बोला ना 2%, तो ये इसको ऐसे लिखेंगे, डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय 100। इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 2% दे रखी है, तो उसको यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे चल रहे थे अपन, यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखो, डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 100, देखो डेल्टा पाई अपॉन पाई को 0 क्यों किया, नीचे पाई है वो ठीक है, डेल्टा पाई बताता है पाई में एरर कितना है या पाई में कितना चेंज आ रहा है। पाई एक नंबर है, वो कभी चेंज नहीं होता, इसीलिए डेल्टा पाई हो जाएगा 0, और ये पूरी क्वांटिटी कितनी हो गई, पूरी क्वांटिटी हो गई अपनी 0, तो क्या बचा 2 की जगह 2, डेल्टा आर अपॉन आर और मल्टीप्लाई बाय 100, दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई करा दिया मैंने। तो ये देखो, डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय 100, ये वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी है, पूरे की 2, तो बाहर ब्रैकेट के बाहर का 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 2 से, तो आंसर आएगा 4%। तो अगर आपके रेडियस में एरर 2% है, तो उसके क्षेत्रफल में 4% की एरर आएगी। आई होप आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए, परसेंटेज एरर इन रेडियस इज 5%, व्हाट विल बी परसेंटेज एरर इन डायमीटर। एक रेडियस में 5% की एरर है, त्रिज्या में 5% की त्रुटि है, तो उसके व्यास में कितनी त्रुटि आएगी। देखो, जो उसने दे रखा है ना 5%, उसको लिखना कैसे है, अब देख लीजिए। परसेंटेज एरर बोला तो डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय 100, 5 के इक्वल हो गया। डायमीटर और रेडियस का रिलेशन पता है अपने को, त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, तो व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या, तो आ गया डी इक्वल टू 2r। क्या लिखेंगे फॉर्मूला, डेल्टा डी अपॉन डी रिलेटिव इक्वल टू, 2 नंबर है, क्या लिखेंगे, डेल्टा 2 डिवाइडेड बाय 2, अगेन डेल्टा 2, 2 नंबर चेंज थोड़ी होता है कि 2 का 3 हो गया, 3 से 1 हो गया, कुछ नहीं होगा, इसीलिए वो हो जाएगा 0, क्योंकि डेल्टा 2 की वैल्यू 0 होगी। क्या बचा r, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा आर अपॉन आर। तो अपने को परसेंटेज एरर पूछा है ना उसने, परसेंटेज एरर इन डायमीटर, तो क्या होगा, डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डी, दोनों साइड से 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 100 और यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 5, तो डायमीटर में एरर भी कितना आ गया अपने पास, 5%, यानी जितनी की जितनी एरर रेडियस में है, उतनी की उतनी एरर कितनी में आ जाएगी, डायमीटर। इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। अगला आपके लिए होमवर्क है, आप लोगों को कमेंट करके आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। चेक करूंगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो भी आज मैंने समझाया है वो आपको समझ में आए कि नहीं। देखिए, व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, एक बेलन के आयतन में कितनी त्रुटि होगी वो पूछिए। इफ परसेंटेज एरर इन रेडियस इज 2%, परसेंटेज एरर इन रेडियस यानी डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय 100, वो दे रखा है 2%, एंड परसेंटेज एरर इन हाइट इज 4%, यानी डेल्टा h अपॉन h मल्टीप्लाई बाय 100 दे रखा है 4%, और पूछा क्या है, इसके आयतन में कितनी त्रुटि है। तो देखो,
हिंट दे रखा है यहाँ पे। हिंट क्या है कि बेलन का जो आयतन होता है वो है 4v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो एक बार मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख के छोड़ दूंगा, बाकी का काम आपको ही करना है। कमेंट करके बताना है मेरे को कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। एक बार आपको क्या करना है, बस वो डेल्टा वी अपॉन वी ऐसे करके इसको रखना है। जो पाई की वैल्यू वगैरह जो भी कटेगी, पावर आगे आ जाएगी, जो भी करना है मेरे को इसका आंसर कमेंट में चाहिए। कैसे लगी आपको ये क्लास? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि ऐसे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मैं और ऐड कर सकूं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।